क्या डेंटल इम्प्लांट सच में इतना मुश्किल होता है? क्या ये इतना दर्दनाक होता है? और क्या ये हर किसी के लिए सेफ है? दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल पेशेंट का लाइव डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर दिखाने वाली हूँ। शुरू से लेके एंड तक बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी ओवर ड्रामेटिक शॉट्स के, बिल्कुल वैसे ही जैसे असलियत में क्लिनिक में होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग डेंटल इम्प्लांट्स का नाम सुनकर डर जाते हैं कि पता नहीं कितना पेन होगा, कितना रिस्की होगा, हमारे जबड़े में स्क्रू कस देंगे, कैसा होगा, दर्द होगा, हम तो मर ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये प्रोसीजर कितना सेफ, कितना स्मूथ और कितना कंफर्टेबल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, इसी वीडियो के एंड में आप इन्हीं पेशेंट का रिव्यू भी देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये असलियत में कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये लाइव डेंटल इम्प्लांट जर्नी, और हम जानेंगे कि असलियत में ये कैसा होता है, ताकि आपका ये जो डर है ये हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए और आप सच्चाई को जान सके, देख सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा पहला इंसिजन है। देखिए, पूरी डेप्थ, फुल डेप्थ इंसिजन दिया है हमने। इसका पर्पस ये है कि जब हम इस मसूड़े को काट कर रेज करेंगे, हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी ये इम्प्लांट साइट है, तो फुल थिकनेस फ्लैप आएगा, जो कि हमारी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हीलिंग के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हल्का सा इंसिजन, हल्का सा ये कट जो आप देख रहे हैं साथ के दांतों में भी दिया जाता है, ताकि फ्लैप रेज करते समय वो फट नहीं जाए और जो जगह हमें जहाँ पे इम्प्लांट डालना है उसकी अच्छे से पहुंच, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, और अच्छे से दिखाई देना, जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ये थंब रूल है हमारी किसी भी सर्जरी के। जितना डेंटल सर्जन आपकी जगह जहाँ पे हमें ऑपरेट करना है उसको एक्सेसिबल और विजिबल होगा, उतनी ही बढ़िया सर्जरी होगी। तो देखिए, इंसिजन्स हम दे रहे हैं और ये प्रोसेस खत्म होते ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ फ्लैप, मतलब मसूड़े को उस जगह से हटाना, ताकि हमें अच्छे से बढ़िया से बोन दिखाई दे, जगह मिले, दिखाई दे इम्प्लांट को डालने की। ये बहुत ही केयरफुली किया जाता है ताकि हमारा मसूड़ा टियर ना हो। टियर होने से क्या होता है, इम्प्लांट सर्जरी के दौरान भी वो फटने कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और सर्जरी के बाद जब हम भेजते हैं तो हीलिंग में भी इश्यूज आते हैं। तो अगर ये फुल थिकनेस होगा, बोन बिल्कुल न्यूड होगी, तो इम्प्लांट सीधा बोन में जाएगा, वरना हीलिंग के टाइम पे आपको इश्यूज आएंगे। फ्लैप दैट वी वांटेड वो बिल्कुल ब्यूटीफुली रेज हो चुका है, देखिए, और हमें बिल्कुल वाइट बोन साइट दिखाई दे रही है जहां हमें इम्प्लांट को डालना है। ये देखिए, दिस इज द बोन। ये है रिसिपिएंट साइड जहां पे इम्प्लांट डलेगा, और आप देखेंगे आगे आने वाले स्टेप्स में, तो लास्ट तक बने रहिए। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारा हीरो ऑफ द सर्जरी, ये है हमारी पायलट ड्रिल। आप ध्यान से अगर देखें तो पायलट ड्रिल पे ग्रूव्स बने हुए हैं। ये ग्रूव्स हमें बताते हैं डेप्थ, कितनी डेप्थ तक हम जा रहे हैं। ये मेजर्ड होते हैं, और ये जो हमारी पहली ड्रिल है ना, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन और डेप्थ को तय करती है। आप पानी भी देख रहे हैं इसके साथ, ताकि बोन में हीट प्रोड्यूस ना हो और हमारे इम्प्लांट का सक्सेस रेट बढ़े। दूसरी बात ये है कि हम इसे ब्रश मोशन, अंदर बाहर यूज करते हैं, और सीधा प्रेशर से बोन के अंदर नहीं ड्रिल करते। उसका भी यही है रीजन, क्योंकि हम हीट जनरेशन मिनिमाइज करना चाहते हैं और बोन के ट्रैबिक्यूले या बोन के स्ट्रक्चर में कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हम अपनी डिजायर डेप्थ तक जाएंगे। डिजायर डेप्थ का मतलब होता है गहराई जहां तक हमें इम्प्लांट को डालना है। अगर ये स्टेप आपका सही हो गया तो आगे के स्टेप्स भी सही होने के हाई चांसेस हैं। तो यहाँ अगर आपको टाइम लगाना है, जज करना है, गॉज करना है, तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप एक पेशेंट के रूप में जा रहे हैं तो अपने डेंटिस्ट का चयन सोच समझ के कीजिए। सिर्फ 5,000-7,000 के ऊपर अपने डेंटिस्ट को मत बदलिए, क्योंकि रोज़मर्रा में हम देखते हैं पेशेंट्स बोलते हैं वो तो 20,000 में कर रहा है, आप 25 में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो 15 में कर रहा है, 20 में कर रहे हो। हमारे हमेशा
वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द डेंटिस्ट और एनी डॉक्टर्स एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़। तो अगर आपका डॉक्टर एक्सपर्ट होगा ना, तो ये जो डेप्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जबड़ों में इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कि अगर आपका डेंटिस्ट नया होगा या जिसको नहीं आता होगा 2000 कम के चक्कर में आप करवा लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आसपास के स्ट्रक्चर्स के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। पर अगर आपके डेंटिस्ट के पास एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है तो आप सेफ हैंड्स में हैं। सो डोंट गो बाय द प्राइस ऑलवेज, इट्स नॉट अबाउट कि 10,000 20,000 30,000। ये जो हम इम्प्लांट डाल रहे हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी इम्प्लांट है और हाई क्वालिटी किट भी है। अब हमने फर्स्ट ड्रिल के बाद एक एक्सरे लिया जिससे हमें डायरेक्शन और डेप्थ मिल गई है। अब कंपैरेटिवली आगे जो स्टेप्स आएंगे वो सिर्फ ये, हम उसके अंदर चौड़ाई को बढ़ाते हैं। देखिए उसमें भी हम फ्लैप को बिल्कुल सेफ रख रहे हैं ताकि वो टीयर ना हो और बाद में हम जब सूचर दें तो वो अच्छे से हीलिंग बढ़िया से हो। देखिए थोड़ा चौड़ाई दे दी है। जितना गहरा और जितना चौड़ा इम्प्लांट आपके बोन में डल सकता है उतना ही हमें डालना चाहिए। कारण ये है कि ये हमें सरफेस एरिया देता है। जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ही हड्डी उसके ऊपर चिपकेगी और उतनी ही मजबूती आएगी, है ना। सी दिस इज द एक्चुअल इम्प्लांट जिसके बारे में हम सब लोग बात कर रहे हैं, डलेगा डलेगा डलेगा। तो ये हमारा इम्प्लांट है और ये हमारी साइट जहाँ पे इम्प्लांट डालना है वो रेडी है। देखिए इम्प्लांट को वहाँ पे प्लेस किया और एक साइंटिफिकली डिजाइंड हमारी जो स्पीड है उस पे हमने मशीन को ऑपरेट करना है। एंड दैट्स इट गाइज, इम्प्लांट डल गया। देखिए हाउ ब्यूटिफुली द इम्प्लांट हैज बीन प्लेस्ड। बिल्कुल सही जगह पे इम्प्लांट डल गया है। जब हम प्रोस्थेसिस देंगे तो आगे पीछे इतना गैप भी होना चाहिए कि बढ़िया सा क्राउन बने। तो ये सारी बातें आपका एक अच्छा इम्प्लांटोलॉजिस्ट, अच्छा डॉक्टर जरूर सोच समझ के करेगा। सिर्फ इम्प्लांट डालना है इम्पोर्टेंट नहीं, इम्प्लांट को सही से डालना, उसके आगे जो क्राउन देना है वो सही से काम करे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये आ गया हमारा लास्ट स्टेप जिसमें हमने इम्प्लांट को कस दिया है अच्छे से बोन के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपने हो सकता है देखा हो लोगों की कि इम्प्लांट्स भी दिखाई देते हैं क्राउन्स के नीचे और खाना भी फंसता है। तो सही डेप्थ होना, बोन के साथ चिपकना, जितना टाइट होना चाहिए हड्डी में उतना टाइट होना, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इम्प्लांट को डालते टाइम एक डॉक्टर को कंसिडर करने की। देखिए बिल्कुल बोन के जस्ट लिटिल बिलो द बोन, द बोनी क्रेस्ट, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो समझ पाएंगे कि जस्ट बिलो द बोनी क्रेस्ट हमने इम्प्लांट को प्लेस कर दिया है। देखिए ये डाल दिया हमने कवर स्क्रू। इसको डालने का पर्पस ये होता है कि जब आपके चारों तरफ मसूड़े की हीलिंग हो रही हो ना तो वो एग्जैक्ट ब्यूटीफुल शेप में हो। सो इम्प्लांट तो डल गया हड्डी में। अब बस इसके बाद हम इसको इंटरप्टेड सूचर्स के साथ सिल देंगे, मतलब इसको टिश्यू को सील देंगे और हमारी इम्प्लांट सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। सो वी विल बी डन फॉर द डे। तो अगर आपको ऐसे ही और प्रोसीजर्स देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर बताइए कि आपको कौन कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से प्रोसीजर्स के बारे में जानने की आपका मन है। इसको डालने के बाद इंटरप्टेड सूचर्स दे दिए हैं और हमने सिल्क सूचर्स दिए हैं। तो आफ्टर 7 days ये सूचर्स रिमूव हो जाएंगे एंड पेशेंट विल बी आस्क्ड टू मेंटेन हाइजीन। ये हाइजीन पार्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म भी। तो कभी भी आप अगर इम्प्लांट डलवाते हैं तो हाइजीन जैसे बाकी दांतों की रखते हैं वैसे इसकी भी रखिए। ये डॉक्टर शिल्पी बंसल का जो डेंटल इम्प्लांट है उसमें मैंने जो भी काम कराया बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से और बिना किसी ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई और मुझे पता भी नहीं चला। जबकि मेरे बहनोई साहब ने पहले कराया था कानपुर में तो उनको काफ़ी समय लगा था, मतलब कई महीने लग गए थे। तो मैं ये सोचता था कि डेंटल इम्प्लांट कराने में मतलब टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है, लेकिन मेरी ये जो धारणा थी बिल्कुल बदल गई यहाँ पे काम करा के और बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। थैंक यू सर। सो दैट इज इट फॉर द डे गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का और लाइक्स का हमें वेट रहता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी बंसल। थैंक यू।